जी के बनाए हुए नियम है। भाई अगर वो नियम किसी और के लिए बना रहे हैं तो स्वयं उन्हें भी उन नियमों का पालन करना चाहिए। कायदा तो यही है। अगर प्रधानमंत्री दूसरों को कहते हैं कि 2 मीटर की दूरी रखी जाए, मास्क लगाया जाए और ये सारी चीजें की जाए और कोई भी हो क्वारंटाइन किया जाए, तो निश्चित रूप से क्वारंटाइन होना चाहिए। ये तो नियम है उनका। और जो व्यक्ति नियम बना रहा है, देश पे उन नियमों को लागू करवाने के लिए कोशिश करता है और लगातार एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, कह रहा है, उसको भी ये व्यक्ति इन सारी चीजों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है कि अगर एक व्यक्ति को रहा कोरोना, उसके संपर्क में जितने भी आए उन सभी को क्वारंटाइन किया गया। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि जो शिवराज चौहान के संपर्क में आए उनको, बाकी सबको क्वारंटाइन किया गया। और भी इस तरह की सारी चीजें नहीं है। तो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री को अपनी जो बात है उस पर पास होना चाहिए, उनकी अपनी बात को मानना चाहिए। क्वारंटाइन की तो यही बात है। तो सर अभी क्योंकि क्वारंटाइन को लेकर देखा गया और जो देश की जो स्थिति है कोरोना को लेकर, तो हम लोग जो 25 लाख के आसपास पहुंचने में है, तो कैसे आप देख रहे हैं जो हालत भयावह होती जा रही है? देखिए, हालत दिन प्रतिदिन भयावह है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अरुण जी, आपके सामने है सब कुछ। जिस समय 500 केस थे उस समय लॉकडाउन किया गया। आज 25 लाख केस हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। और आप देखें कि परसों जो स्थिति हुई है उसमें एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जो होने की स्थिति है, उस दिन 11 तारीख की शायद ये बात है, 11 तारीख को दुनिया में सबसे ज्यादा मौत एक ही दिन में जो हुई है वो भारत में हुई है कोरोना से। तो स्थिति कितनी भयानक, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो गृह मंत्रालय है, बिहार के गृह मंत्रालय के एक अंडर सेक्रेटरी हॉस्पिटल के बाहर बरामदे में ही, उन्हें जगह नहीं मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, बरामदे में ही वो मर जाते हैं कोरोना पॉजिटिव में। तो स्थिति की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार कहने को कह रही है टेस्ट 2 तरह के किए जा रहे हैं और लगातार कह रही है हम इतने लाख टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट किस तरह के कर रहे हैं? एक जो टेस्ट है उसमें जो गलती की संभावना है बहुत ज्यादा है। उसके जो नतीजे हैं वो नतीजे बहुत बड़ी संख्या में गलत हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सही नहीं है सारे के सारे। और एक जो मेन टेस्ट है जिससे पता लगती है वाकई में कि कोरोना है नहीं, वो टेस्ट बहुत कम किए जा रहे हैं। तो जो टेस्ट ज्यादा करने चाहिए जिससे एक्चुअली स्थिति पता लगे वो आप कर नहीं रहे। और लोगों को गुमराह करने के लिए आप जो टेस्ट कर रहे हैं, किस लिए पीठ थपथपा रही है? नहीं, पीठ थपथपाने की बात नहीं। ये तो भैया मैं जो मन में आए कर दूं, जो कहना चाहूं कह लूं, लेकिन पीठ थपथपाने की क्या बात है? क्या इस बात के लिए पीठ थपथपाना है कि भारत में आज 25 लाख केस हो गए, 25 लाख से ज्यादा केस हो रहे हैं? क्या इस बात की पीठ थपथपाना है? क्या आप इस बात की पीठ थपथपा रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा लोग यहां मर चुके हैं? क्या इस बात की पीठ थपथपा रहे हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं और अब आप ब्राजील को छोड़ के दूसरे नंबर पर आने की तैयारी में हैं? क्या इस बात के लिए पीठ थपथपा रहे हैं? क्या इस बात के लिए पीठ थपथपा रहे हैं कि आप जो देश की स्थिति है पूरी तरह से आपने बर्बाद कर दी है, जो देश के उद्योग धंधे हैं उनको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया है? और क्या इस बात के लिए पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए नोट छपवाने पड़ने हैं? क्या इस बात के लिए आप अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं? क्या इस बात की आप पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि एमएसएमई की जो बात आप कर रहे हैं, उस एमएसएमई में अब तक 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अगस्त के लास्ट तक सुनने में ऐसा आ रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग और उसमें जो है बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि लगभग एमएसएमई में 10 से 12 करोड़ लोग जो रोजगार जिनको मिलता है उसमें आधे के लगभग बेरोजगार। इस बात के लिए पीठ थपथपाना चाह रहे हैं? क्या एक ऐसा है काम जिस पे आप पीठ थपथपाना चाह रहे हैं? कोई ऐसा एक काम नहीं है जिस पे आप पीठ थपथपाने की बात करें। लेकिन भैया मीडिया आपका है, मुंह आपका है, जो चाहो कहो, जो चाहो दिखाओ, जो चाहो पीठ थपथपाओ, तो रोकने वाला है नहीं। ये स्थिति है। मीडिया तो सर्वे में 75% से ज्यादा दिखा रहा मोदी जी की प्रसिद्धि। तो मोदी जी की प्रसिद्धि अगर मीडिया 75% से ज्यादा दिखा रहा है तो उसी बिहार में जो बीजेपी के एमपी हैं उनकी पिटाई हुई और लोगों ने किस तरह से तबीयत से लोग तैयार में खड़े हैं। तो अगर तुम्हारी प्रसिद्धि है तो फिर ये क्या है? ये वो चीज है कि तुम चाहे बैठ के घर में बैठ के एक
माहौल बनाने के लिए जो चाहो कर दो, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है, लोग आज जिस दिक्कत से जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से लोग आज गुजर रहे हैं, जो भयावह स्थिति उनके सामने खड़ी है, जो भुखमरी उनके सामने खड़ी है, जो बेरोजगारी उनके सामने खड़ी है, जो बीमारी उनके सामने खड़ी है, जो बाढ़ से उनकी तबाह होती जिंदगी खड़ी है, उसको वो जानते हैं, तुम नहीं जानते, जानकर भी जानना नहीं चाहते। और इसका जवाब बिहार के चुनाव में बिहार की जनता देगी। आने वाले समय में तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो 75% है या तुम्हारी 7.5% है, वो बताएगी। देखिए, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार इस देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने इस कोरोना की आड़ में जिस तरह से हर चीज निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली, जिस तरह से निजीकरण की तरफ वो अंधे होकर भाग रही है, जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे उनको पूरी तरह से उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जो फायदे की भी जो यूनिट्स हैं उनको भी सरकार बेचने की स्थिति में आ रही है। और अब आज की तारीख में हालत यह हो गई है सरकार की कि जब कहा लोगों ने, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इस कोरोना के संकट में, इस ऐसी स्थिति में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है, उत्पादन लगभग ठप है, इन हालात में सरकार को नोट छाप के लोगों को देने चाहिए, कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, सरकार ने तब नहीं किया। लेकिन आज हालत ये हो गई है, सरकार का टैक्स कलेक्शन घट गया है, सरकार के पास अपने ही खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो अपने खर्चे चलाने के लिए सरकार नोट छाप रही है, यानी पब्लिक को देने के लिए उसके पास नहीं है, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए सरकार के पास यह स्थिति है कि सरकार नोट छाप रही है। इसका नतीजा क्या होगा? अगर आप पब्लिक को देते तो पब्लिक शायद खरीदने की स्थिति में आती, और पब्लिक खरीदती तो जो उद्योग धंधे हैं वो चलते, तो व्यापार का एक जो चक्र है, अर्थव्यवस्था का जो एक चक्का रुका हुआ है वो चलने लगता। लेकिन वो नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि वो जाम है और अपने खर्च चलाने के लिए सरकार पैसे छाप रही है, जिसका नतीजा होगा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। और सरकार जो काम कर रही है, सरकार हर मुद्दे पर फेल, कोरोना के मुद्दे पर फेल। आज लगभग 25 लाख हो गए हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, और मृत्यु जो है, जो मरने वालों की संख्या है वो 46,000 के आसपास या उससे भी पार हो चुकी है। ये स्थिति आज की तारीख में है। साथ में सरकार चीनी मुद्दे पर फेल, चीन घुसा हुआ है, बैठा हुआ। अब तो उत्तराखंड के इलाके में भी जो आके वो घुसपैठ कर रहा है, लगातार वो सारी चीज कर रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में पेंगोंग झील पर वो बैठा हुआ है। सरकार जो बोल रही है पूरी तरह से झूठ बोल रही है। इसके अलावा नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, व्यापार पूरी तरह से ठप है, उत्पादन की बुरी स्थिति है, उत्पादन पूरी तरह से ठप है। तो इन सारे हालात में सरकार काम क्या कर रही है? सरकार काम कर रही है मंदिर का शिलान्यास। कहती है सरकार कि ये तो हमारे एजेंडे में है, 370 पर बात नहीं कर रही है। 370 की जो काला दिवस मनाया गया उसको हटाने के लिए मंदिर उसी दिन का उसकी नींव रखी गई, लेकिन 370 पे बात सरकार नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार उसका मंदिर का शिलान्यास करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आप करिए मंदिर का शिलान्यास, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। भाई आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में कर दिया, करिए, लेकिन किस परिस्थिति में कर रहे हैं वो समय भी तो देखना जरूरी है। क्या प्रधानमंत्री के लिए यही चीज जरूरी है या और भी चीज है? देश की जनता, देश के लोग, देश की स्थिति, वो सारी चीज जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे। बाढ़ की स्थिति क्या है वहां पे असम में और उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बिहार में? सरकार का कोई ध्यान नहीं है उस पर। एक आरोप लगा दिया गया, नीतीश कुमार जी ने कह दिया क्योंकि नेपाल हमें सहयोग नहीं करा, जैसे नेपाल, अबे ये तो हर साल आता नेपाल से पानी, कोई इसी बार ही आ रहा, ये तो हर साल आता। लेकिन आपकी तैयारी क्या है, आपका काम क्या है? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। इस देश को बर्बादी के कगार पर लाकर सरकार ने छोड़ दिया है। यह स्थिति सरकार की है।